तो सेट 1 से सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। तो सेट 1 में कौन सा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 1, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। आपका ऑप्शन दिया है जल, हीरा, कांच, तारपीन का तेल। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज्यादा हीरे में होता है। किसमें होता है? हीरे में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका अवतल लेंस, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल लेंस और चौथा उत्तल दर्पण। तो जो इसका सही आंसर है वो अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस। फिर कहा है चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ऑप्शन दिया आपके सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, परस्पर काटती हैं। तो चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, यानी ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ क्या कह रहा है, यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए बराबर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, तो इनके बीच का जो सही संबंध होता वो क्या होता? फाई बराबर बी ए, फाई बराबर बी ए। तो यहाँ जो ऑप्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे बी दिया तो बी बराबर क्या होना चाहिए? फाई बटे ए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर खंड खा में कह रहा है, यानी 2022 के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न आपको वापस से रिपीट करते हैं। ठीक है, तो खंड खा में कह रहा हूं शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो सभी जानते हैं 7 होता है। कितना होता है? 7। फिर कहा अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम और यहाँ पे पारा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आना चाहिए वो क्या? अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली गैस जो है, धातु है, वो जिंक है। फिर ऑप्शन तीसरा कह रहा, यानी सॉरी क्वेश्चन नंबर गा कह रहा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता? CH4 C3H8 या C4H10 C2H6। तो आपको पता है प्रोपेन के लिए हमने आईपीएससी का वीडियो बता रखा जिसमें कार्बन 3 होंगे, यानी 3 कार्बन होंगे, तो वह प्रोपेन का ही सही सूत्र होगा। तो यहाँ पे जो प्रोपेन होना चाहिए वो C3H8 में होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर का अगला कह रहा है, यानी खंड गा में देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड गा में क्या कह रहा? वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं क्या कहलाते? उपचयी अभिक्रियाएं, अपचयी अभिक्रियाएं, पहला और दूसरा दोनों, या सामान्य अभिक्रियाएं। तो जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो अपचयी अभिक्रियाएं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर कहा चर्मदाह या पैलाग्रा रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो यानी जो सूखा रोग होता है, चर्म रोग, वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो जो विटामिन होती है आपकी, देखिए पहला ऑप्शन विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5 या विटामिन B12। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो विटामिन B5 होता है। ठीक है, और आप लोग एक बात ध्यान रखना कि जितने भी पेपर में एक बहुविकल्पीय रिपीट होते हैं वो सब किसी न किसी पेपर में आए हुए प्रश्न ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना। पीछे के अनसॉल्व से आपको सब कुछ याद करना है जो आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन सभी जानते हैं किसमें हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? श्वसन में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सभी को पता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, कहाँ होता है? पहला ऑप्शन प्रोटीन के रूप में, वसाओं के रूप में, सुक्रोज के रूप में, वसीय अम्लों के रूप में। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। सेट 2 से देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए सेट 2 2022 में 824 बी के। ठीक है, फिर यहाँ पे खंड का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो खंड का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता वो कितना बनेगा? पहला ऑप्शन 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, दूसरा 10 सेंटीमीटर दर्पण के सामने, फिर अनंत पर है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो प्रिज्म की श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो उसमें जो सबसे ज्यादा विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, आपको याद रखना चाहिए। और जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है वो किसकी होती है? लाल की। ये ध्यान रखना, तरंग दैर्घ्य लाल की और विचलन सबसे ज्यादा बैंगनी का होता है। फिर गा क्वेश्चन कह रहा विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। तो विद्युत जनित्र में रूपांतरण कैसे होता है? यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत जनित्र जो डायनेमो होता है, यानी विद्युत जनित्र का नाम क्या होता है? डायनेमो। डायनेमो एक प्रकार का जनरेटर में लगा हुआ सिस्टम होता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा? 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पे V का मान दिया है 220 और W का मान दिया 100 वाट। तो यहाँ तंतु का प्रतिरोध प्रतिरोध का मान ज्ञात करना चाहिए। तो यहाँ जो आंसर हल करने पर आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 484 ओम। ठीक है, खंड खा में देखते हैं। खंड खा क्या कह रहा है? खंड खा कह रहा है प्रोपेनाल है। तो प्रोपेनाल क्या है? याद रखना C2H5OH या C3H7OH। अभी क्वेश्चन पीछे आया, पिछले सेट में हमने आपको बताया है कि जो प्रोपेनाल होता है तो प्रोपेन का क्या होता है? प्रोपेन का जो आंसर कार्बन जिसमें 3 होंगे वो आपका प्रोपेन होगा। ठीक है, तो 3 कार्बन किसमें देख लीजिए, ऐसे ही आंसर टिक कर दीजिएगा। प्रोपेनाल की बात की तो यहाँ पे C3H7, H5 नहीं होगा, ये गलत है आंसर। C3H7 CCCOH आगे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हाइड्रोजन बनेंगे। कितने हाइड्रोजन बनेंगे? 7। तो आप लोगों ने अगर IPSC नहीं पढ़ी तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर अगला क्या है? अधातु है। तो अधातु क्या है? पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्युमिनियम, सोडियम। तो देखिए पोटेशियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, सोडियम भी धातु है, लेकिन फ्लोरीन अधातु है। ठीक, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस कब बनती है? लोहा के मिलने से, कॉपर से, सोडियम से, कार्बन से। तो ठंडे जल से जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो सोडियम के से बनती है। ठीक है, खंड गा देखते हैं। खंड गा में क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो वृक्क किससे? उत्सर्जन। ठीक है, यानी किडनी का जो काम होता है वो उत्सर्जन करना होता है। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है, जल आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होती है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। लेकिन इनमें से सभी जो ऑप्शन दिया है वो सब बातों पे डिपेंड करता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, यीस्ट में, प्लेज्मोडियम में, लीशमैनिया में। तो जो अलैंगिक जनन होता है वो किसमें होता है? सबसे ज्यादा यीस्ट में होता है। ऑप्शन क्या होता चाहिए आपका? अलैंगिक जनन यीस्ट में होता है। पराग कोष में होते हैं। तो सभी को पता है पराग कोष में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप टिक कर दीजिएगा। फिर अगला सेट देखते हैं, यानी सेट 3। ठीक है, सेट 3 पेपर का नंबर है 824 BL। तो यहाँ पे देखिएगा अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो पहला ऑप्शन दिया वक्रता केंद्र पर, दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के पीछे या अनंत पर या ध्रुव पर। तो अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर। निम्न में दिए गए माध्यमों
में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होती है? सभी को पता है, हीरे में होती है। किसमें होती है? हीरे में। 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए 5 ओम का तार का एक टुकड़ा है, उसको 5 भागों में बांट दिया, तो यहाँ पे प्रत्येक टुकड़े का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? सबको पता, 5 चीजों को अगर अलग अलग कर देंगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो भी चेंज हो जाएगा, तो 1 ओम उत्तर आएगा। कितना आएगा? 1 ओम। वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो वैद्युत शक्ति का मात्रक आप सबको पता है वाट होता है। क्या होता है? वाट। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। खंड खा देखते हैं। फिर दिया प्रोपेनल, तो नल में क्या लग जाता है? आपको सबको पता है, यानी नल अल में लग जाता है CHO। क्या लग जाता है? CHO। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका क्या सही है? C2H5O या C3H6O। तो हमने आपको बता भी रखा है कि अगर कार्बन के प्रोपेन नल है तो यहाँ पे कार्बन कितने होने चाहिए? 6 कार्बन होने चाहिए पहले से। तो यहाँ पे दिया है आपका आंसर क्या होना चाहिए? C3H6O। धातु है, तो धातु सबको पता है क्या है? बेरियम है, सॉरी ब्रोमीन है, बोरान, लिथियम, सिलिकॉन, कार्बन। तो यहाँ पे धातु जो है वो आपकी लिथियम है। क्या है? लिथियम। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है? सिलिका, कॉपर, जिंक, कार्बन। तो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस जिंक बनाता है। फिर कहा अगला खंडगा देखते हैं। खंडगा पहला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? सबको पता है 46 होती है। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? शुक्रवाहिकाएं नहीं है। देखिए मादा में अंडाशय होता, गर्भाशय होता, डिंब वाहिनी होती है, लेकिन शुक्रवाहिकाएं पुरुषों में पाई जाती हैं। फिर कहा निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो गोल बीजों को कौन प्रकट करता है? स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और RR। तो यहाँ पे दिया गोल बीजों को प्रकट करने वाला कैपिटल RR है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। तो सभी को पता पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का संवहन करना। जाइलम का जो कार्य होता है वो क्या होता है? पादपों में जाइलम का कार्य जल का संवहन करना है। अगला देखते हैं सेट नंबर 4। जितने भी बहुविकल्पी हैं सभी देखते हैं। सेट नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए इसका नंबर 824 BM है। यहाँ पे खंड का देखते हैं। खंड का में क्या कह रहा? मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। तो मुख्य फोकस बिंदु की जो इकाई होती है वो क्या होती है? मीटर, वर्ग मीटर, प्रति मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य फोकस बिंदु की जो इकाई होती है वो मीटर होती है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो 1 है, मीटर। फिर कहा एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, या तीसरा ऑप्शन है सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, या दोनों माध्यम एक ही हो। तो जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो। फिर गा खंड कह रहा है, गा क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 3 बराबर भागों में काटा जाता है यदि टुकड़ों को फिर से समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटे R डैश का अनुपात होगा। तो R बटे R डैश का अनुपात क्या होगा? पहला ऑप्शन 1/3, दूसरा 3, तीसरा 9 और चौथा जो ऑप्शन है वो आपका क्या है? 1/9। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 9 होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। तो धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम जो है वो क्या? ओम का नियम, कूलाम्ब का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम,
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो जो इसका आंसर होना चाहिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, धारा इस तरीके से चलती है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। फिर देखते खंड खा। खंड खा क्या कह रहा, यहां पे देखिए का क्वेश्चन कह रहा है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट बन के एरो जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया है भैया वो द्विविस्थापन की अभिक्रिया है, आप सबको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बेरियम है, बेरियम के साथ सल्फेट मिला और सोडियम के साथ क्लोराइड मिला, तो क्या हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। लेड नाइट्रेट का अणुसूत्र होता है, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइज। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर है, PbNO3 का होल ट्वाइज। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है, एथेन के लिए कार्बन कितने होने चाहिए, 2। एथेन के लिए कार्बन क्या होने कितने होने चाहिए, 2। तो यहाँ पे एथेनोइक की बात की है, तो यहाँ पे देखिए एथेनोइक का जो आंसर होना चाहिए वो आपका तीसरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। एथेनोइक का सूत्र यहाँ देखिए 1 और 1 2 कार्बन मिल गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल। फिर खंड गा कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन, जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं अमाशय में, यकृत में, क्षुद्रांत में, बृहद्रांत में। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, जठर रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां उपस्थित होती अमाशय में। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर। पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता, पिछले सेट में आप पढ़ चुके हैं। तो पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता, भोजन का वहन करना, जल व खनिज। देखिए जल व खनिज का जो काम होता है वो क्या होता है, फ्लोएम करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए अमीनो अम्ल का वहन, पहला ऑप्शन ऑक्सीजन का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, जल व खनिज लवणों का वहन। तो यहाँ पे आंसर एक ही होना चाहिए, भोजन का वहन। परागकण किसके अंदर बनते हैं, तो परागकण बनते हैं परागकोश, अंडाशय, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए परागकोश में बनते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं, तो शाकाहारी जंतु क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। पहला है, दूसरा ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। फिर अगला देखते हैं सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए इसका नंबर दिया है 824 BN। तो खंड का में कह रहा है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। पहला क्वेश्चन, पहला दिया मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो सभी माप के ही आंसर है, सभी माप के ही मात्रक है। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो चौथा होना चाहिए, इनमें से सभी। फिर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है, यानी दूसरा क्वेश्चन, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, पहला ऑप्शन दिया सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, या सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त दिशा में जा रही हो। तो ये आंसर पिछले सेट में भी पढ़ा है लेकिन उसका जस्ट उल्टा है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। गा खंड देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल सेम पिछले सेट के जैसा क्वेश्चन है। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। कितने भागों में काटा जाता है, 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर से समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश बट्टा R का अनुपात होगा। तो R डैश पहले पिछले सेट में जो दिया था वो R डैश नीचे था और इस बार में R डैश ऊपर है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1/4, 4, 16, या इसका आंसर होना चाहिए 1/16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो वैद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है, वोल्ट मीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, ऊर्जा मीटर से। तो जो इसका राइट आंसर है अमीटर से। विद्युत धारा घर में जो लगा होता है मीटर, उसमें अमीटर से ही विद्युत धारा का माप किया जाता है। ठीक है, अगला देखते खंड खा। खंड खा में देखते पहला क्वेश्चन,
धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, तो धावन सोडा का सबको रासायनिक सूत्र पता होगा, Na2CO3.10H2O। अगर नहीं आपको पता है तो आप प्लेलिस्ट से इसका पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको सभी सूत्र एक ही वीडियो में कंप्लीट मिलेंगे। फिर कहा एक विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो एक विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा 6, 7, 8, 10। तो देखना ध्यान से, नीले लिटमस को लाल कर देता मतलब कि क्षार को अम्ल में बदल देता, तो क्या कर देता है, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 6। कितना होना चाहिए, 6। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर है। निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। तो कीटोनिक समूह के लिए आपको आईपीएससी पढ़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा। तो कार्बोनिक कीटोनिक समूह उपस्थित होता, पहला ऑप्शन दिया, दूसरा दिया देखिए ध्यान से, तीसरा और चौथा। तो कीटोनिक ऑप्शन में CH3 दोनों तरफ है, तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। फिर खंड गा देखते हैं। खंड गा में फिर दिया है, ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है। तो एटीपी को जाना जाता है, एमिनो ट्राईफास्फेट। एमिनो ट्राईफास्फेट ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं निम्न में कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है। तो एक कौन जंतुओं में पाया जाता है, श्वसन, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, वृद्धि। तो जंतुओं में पाया जाता है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन इसका दूसरा सही है। मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया। तो मटर के पौधे पर किया, आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो कौन सी किरण है, क्लोरीन परत, ओजोन परत। तो आपको सबको पता है कि सबने पढ़ा है ओजोन परत, ठीक है। पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन पृथ्वी पर आने से रोकता, ओजोन परत। अगला सेट देखते हैं, यानी सेट नंबर 6। सेट नंबर 6 देखिए, 824 BO इसका खंड का देखते हैं। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। दर्पण है, सदैव सीधा बनाएगा, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए समतल या उत्तर, ठीक है। समतल दर्पण या उत्तल दर्पण सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है, तो सामान्य आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर है। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकेंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा Q बराबर IT, Q बराबर IT, I का मान 2, T का मान 2, 2 दूनी 4, 4 कूलम्ब कहाँ है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का जो नियम है वो क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या ओम का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। फिर कहा है खंड खा देखते हैं। खंड खा क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है। तो अम्लीय लवण कौन सा है, KCN या NaHSO4, देखिए सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सोडियम बाईसल्फेट, ठीक है। इसका सही आंसर Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम मिलकर क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और आयरन अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे आयरन को अलग किया गया, तो आपको क्या होना चाहिए, विस्थापित किया गया आयरन को। किसको विस्थापित किया गया, आयरन को। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, यानी तीसरा आंसर विस्थापन अभिक्रिया। फिर कहा है एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। तो एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना क्या कहलाता है, एनोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एनोडिंग। इसका ऑप्शन 1 सही है। खंड गा देखते हैं। खंड गा क्या कह रहा, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे लंबे पौधे की बात की है, तो यहाँ पे टी होना चाहिए, कैपिटल टी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, इनमें से सभी। और फिर इस सेट को हल कर लेने के बाद आप लोग एक बात गेस करना कि जितने
एक सेट में आए हैं वो किसी ना किसी सेट में मैच करते हैं, दूसरे में भी आए हैं। देखिए क्वेश्चन भी दूसरे में आ चुका है, यानी इससे पहले वाले सेट में आप हल कर चुके हैं। ठीक है, फिर अगला देखना, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो सबको पता मूत्र का निर्माण किडनी में होता है, वृक्क में होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर लास्ट सेट देखते हैं, यानी सेट नंबर 7 824 बीपी। सेट नंबर 7 824 बीपी। खंड खा का देखते हैं, तो खंड का क्या कह रहा है हमारा? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? गोलीय दर्पण F बराबर R/2, सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, F बराबर R/2। वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? 15। कितनी होनी चाहिए इसका? 15, 30/2 यानी 15। तो इसका राइट आंसर 15 सेंटीमीटर। किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के 2 गुने पर, 2 गुनी दूरी पर, अनंत पर, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो चौथा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक कौन है? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटे में ही खपत होती है। फिर का विद्युत धारा का मापन करते हैं, विद्युत धारा का मापन करते हैं अमीटर द्वारा। पिछले सेट में आपको हल करवा चुके हैं। फिर खंड खा देखते हैं, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। कैल्शियम फास्फेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है? ध्यान से देखिए, CA3PO4 का होल ट्वाइज। तो CA3PO4 का होल ट्वाइज इसका राइट आंसर है। रासायनिक समीकरण बेरियम क्लोराइड H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट, और फिर यहाँ पे दिया है बेरियम सल्फेट और HCl जलीय है। तो इसमें क्या कौन सी क्रिया है? देखिए इसमें कौन सी क्रिया है? बेरियम क्लोराइड से यानी HCl को अलग किया गया, तो यहाँ पे क्रिया बनना चाहिए आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी क्रिया बनना चाहिए? अवक्षेपण अभिक्रिया होनी चाहिए। योगात्मक अभिक्रिया नहीं होगी, निराकरण अभिक्रिया नहीं होगी, अवक्षेपण अभिक्रिया ही होगी। खंड गा देखते हैं, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल अवशोषित करता प्रकाश ऊर्जा, जल, खनिज लवण, ऑक्सीजन। तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा ही अवशोषित करती है। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। मानव में भ्रूण का पोषण मिलता है, तो मानव में भ्रूण का जो भ्रूण को पोषण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? तो विषमपोषी कौन नहीं है? फफूंदी, फीताकृमि, यीस्ट, मनी प्लांट। तो विषमपोषी मनी प्लांट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से 2022 के जितने भी सेट थे, सातों सेट यानी सातों सेट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में कवर करवाए हैं। अगली वीडियो में हम आपको 2021 के सभी सेट सभी क्वेश्चन हल करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।